एक फ़ातिह की गुजारिश है मरहूम हाज शब्बीर अली नूर मोहम्मद भूरानी और भूरानी फैमिली के जितने मरहूमीन हैं, जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात, ऐसे हज़रात जिनका कोई याद करने वाला नहीं, रहमल्लाहु यक़रअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लि अला मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुम उक़दतन लिसानी वयफ़क़हु क़ौली। अम्मा बाद क़ाला इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ़ज़ल मा यतक़र्रबु बिहिल अब्दु इलल्लाह बादा मारिफ़तिही बिही अस्सलातु व बिर्रुल वालिदैन व तरकुल हसदे वल उजुब वल फ़ख्र। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, माबूद का, परवरदिगार का, जिसने हमें और आपको तौफ़ीक दी। इस वक्त हम लोग बहरहाल इस मजलिस में इस मरहूम की जो मजलिस रखी गई उसमें हम और आप शरीक हुए हैं। बहरहाल एक बाप का गम है और ये 40वें की मजलिस ये अभी ताज़ा गम है। इस फैमिली के तमाम भूरानी फैमिली के जितने अफराद हैं सबको तस्लीयत अर्ज़ करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार से इस इमाम रज़ा के सदक़े में माबूद मरहूम के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे, उनके मकाम को आला इल्लीन में कर दे, जवार मासूम में उन्हें जगह इनायत कर दे, मरहूम के तमाम सय्यात को दरगुज़र कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले, ख़ास तौर से मरहूम की जो औलादें हैं आपको सब्र इनायत कर दे और इमाम हुसैन के दस्तरखान पर इजाज़त दे। मिलकर एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। शुक्र है उस खालिक़ कौन व मका का, शुक्र है उस माबूद जिसने हमें और आपको इस दुनिया में पैदा किया। शुक्र अदा करते हैं अपने परवरदिगार का कि जिसने अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए हम सबको इस दुनिया में भेजा। एर मेरे माबूद, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें वो नेमत दी कि जिस नेमत का हम कभी शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते। और वो नेमत कौन सी है? माँ बाप जैसी एक नेमत कि जो तूने शुक्राने के तौर पे हमें दी है। इतनी बड़ी नेमत माबूद जो तूने हमें इनायत की, तेरा लाख लाख हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन फिर भी कितना भी हम माँ बाप की अगर खिदमत भी कर ले इंसान, तो माँ बाप कहते हैं उनकी उन ज़हमत को ज़र्रा बराबर भी हम और आप उनकी जो माँ बाप ने हमारे साथ ज़हमतें की हैं, ज़र्रा बराबर भी हम उन्हें सिला नहीं दे सकते। ख़ास तौर से बाप कि जो अपनी पूरी जवानी को फना कर देता है अपने बच्चे की तरबियत के लिए,
अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, अपने बच्चे के मकाम को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को माशरे में ले आने के लिए ताकि लोग उसे देखें और खुश हों। वो बाप कि जिसने न कभी दिन देखा, न कभी रात देखी, न धूप देखी, न ओस देखी, दिनों रात ज़हमतें करता रहा हमारे और आपके लिए वो बाप। कहते हैं माँ बहुत रहमदिल होती है। माँ की मिसाल कहते चांद के मानिंद है, उसकी मोहब्बत सर्द होती है। बाप की मिसाल सूरज के मानिंद दी जाती है। बाप सूरज के मानिंद है कि हिद्दत है और शिद्दत है, गर्मी है बाप में। अक्सर देखा होगा बाप अपनी मोहब्बत का उतना इजहार भी नहीं कर पाता, लेकिन माँ अपने आंचल में, अपने आगोश में बच्चों को छुपा लिया करती है। सवाल किया जाता है कि आया मौलाना साहब ये बताइए कि माँ बाप में किसका रुतबा सबसे बड़ा है? माँ बाप में कौन ज़्यादा अफजल है? अजीज़ों, ये तो कोई बता ही नहीं सकता कि माँ बाप में कौन ज़्यादा अफजल है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, ये मेरे बुज़ुर्गों, ये मेरे बच्चों, ये मेरी माँओं, ये मेरी बहनों, ये मेरे दोस्तों, कि जो इस वक्त एक बाप की मजलिस हो रही है सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस पे, मौला इमाम रज़ा की सरज़मीन से, शुक्र है उस माबूद का कि जिसने हमें और आपको तौफीक दी कि सरज़मीन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर ये मजलिस बर्पा की गई है, आका की बारगाह में, इस ज़मीन पर मशहदुल मुक़द्दस में। ये आजर दर आजर, सवाब दर सवाब। एक तो मजलिस का सवाब, दूसरे यह है कि मासूम की सरज़मीन पर इस मजलिस का होना अजर अज़ीम है, अजर अज़ीम। बहरहाल अगर सवाल ये किया जाता है कि ये बताएं कि माँ और बाप में कौन अफजल है, किसका मर्तबा बड़ा है, तो मैं अपने जवानों से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों बुज़ुर्गों से, आप सबसे, माँ और बहनों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि अल्लाह ने जो हमें ये जिस्म दिया है, इस जिस्म में हमारे दो आँखें हैं। आप ये बताइए इन दोनों आँखों में आप किस आँख को सबसे ज़्यादा चाहते हैं? कौन आँख सबसे अच्छी है, कौन आँख जो है उससे कम है? आप ये बताएं कि अल्लाह ने जो हमें ये दो हाथ दिए हैं, इन दोनों हाथों में कौन सबसे महबूब है, कौन सबसे अच्छा है और कौन उससे कम है? अल्लाह ने हमें दो पैर दिए हैं, ये बताएं उन दोनों पैरों में दाहिना पैर या बायां पैर, कौन सा पैर सबसे ज़्यादा आपको महबूब है? किस पैर को आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं? अल्लाह ने, परवरदिगार ने, पालने वाले ने हमें दो किडनियाँ दी हैं, दो गुर्दे दिए हैं। इन दोनों गुर्दों में आप ये बताएं कि हम कौन सा गुर्दा, कौन सी किडनी सबसे ज़्यादा आप पसंद करते हैं? अल्लाह ने हमारे सीने के अंदर दो फेफड़े दिए हैं जिससे हमारी सांसें आती हैं और जाती हैं, कि अगर आज उसमें ज़र्रा बराबर भी इन्फेक्शन फैल जाए और अगर वो फेफड़े ख़राब हो जाएं तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, जहाँ की सांस है वहीं रुकी रह जाएगी। ये बताएं कि आप इन दोनों फेफड़ों के अंदर आप किस फेफड़े को अपने सबसे ज़्यादा चाहते हैं? अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर, इस मग़ज़ के अंदर हमें भेजा दिया है जो दो हिस्सों में है। आपने देखा होगा गिरदू, आखरोट उसी की शक्ल के मानिंद है, एक लकीर है और इधर दो हिस्से में। इन दोनों हिस्से में कौन सा हिस्सा आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं? अल्लाह ने हमारे जिस्म को एक रूह दी है और एक जिस्म दिया है। आप ये बताएं इनमें कौन सी चीज़ को आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, रूह को या जिस्म को? कहते कोई इंसान ये नहीं बता सकता। अगर आप एक आँख को चाहते हैं तो चले, एक आँख किसी काम ही की नहीं, अगर निकल भी जाए कोई मसला नहीं। अल्लाह ने दो हाथ दिए, एक हाथ खुदा कहे कि चलो एक हाथ तुम्हारे काम ही के लिए लाओ, एक हाथ को हम ले ही ले रहे हैं। इसी तरह दो पैर, इसी तरह बहुत सी चीज़ें। तो हर कोई ये कहता नज़र आएगा जब मैं सवाल करूं आप कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, दोनों आँखों में किसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, दोनों हाथों में किससे ज़्यादा सबको चाहते हैं, इसी तरह से और चीज़ें, उसमें सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते? तो कहेंगे मौलाना अल्लाह ने जो हमें नेमत दी हम दोनों को पसंद करते हैं, ये दोनों हमारे काम की, इन दोनों में से अगर एक भी कम हो जाए तो हमारे जिस्म के लिए वो अज़ियत और ईज़ा है। परवरदिगार ने इसी तरह से हमें, हमारे और आपके लिए दो नेमतें दी हैं कि एक पिदर यानी बाप की शक्ल में है और एक मादर यानी माँ की शक्ल में है।
और दोनों को अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत इनके दिलों में डाली है परवरदिगार ने, जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। ये तो इंसान है। कहते हैवानों के अंदर परवरदिगार ने ऐसी मोहब्बत डाली है हैवानों के अंदर कि वो अपनी औलाद को अपने कलेजे से लगाए रहते हैं। आपने देखे होंगे बहुत से जानवर जो अपने बच्चों को कहीं पर किसी जगह पे भी जर्रा बराबर उनके ऊपर मुसीबत नहीं आने देते, सारी मुसीबतें और अज़ियत ईज़ा को अपने जिस्म पर ले लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को खतर से मुश्किलात से दूर करते हैं। उसी तरह से ये माँ और बाप हैं जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है। ये नेमत का जितना शुक्राना अदा करें, खुदा कुरान में कहता नजर आ रहा है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, इन दोनों से यानी माँ और बाप दोनों से कभी लफ्ज़े उफ़ तक न लाना, अपनी पेशानी पर कभी बल तक ना आने देना। ये माँ बाप जिन्होंने तुम्हारे लिए हर तरह से ज़हमतें की, हर तरह से मशक्क़तें की, लेकिन आज औलाद जब बड़ी होती है माँ बाप के एहसान को भुला देती है। माँ बाप ने जो हमारे साथ जितनी ज़हमतें की हैं उसको किनारे कर देता है। ज़रा सी बातों पर माँ बाप के हम बिफर जाते हैं, ज़रा सी बातों पर माँ बाप के हम गुस्से में आ जाते हैं। ए मेरे अजीज़ों, अगर बचपन में जो हम इतनी हरकतें करते थे, बचपन में इतनी शैतानियाँ करते थे, क्या माँ बाप हमें नाराज होने के बाद हमें छोड़ देते थे? आज बहुत सी औलादें, बहुत तासुफ के साथ कहना पड़ता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो अपने माँ बाप को तर्क करके चले जाते हैं। दुनिया उनके सामने सब कुछ हो जाती है। ये मेरे भाई, ये जिस दुनिया के पीछे तू भाग रहा है, अगर बचपन में तेरे माँ बाप ने तुझे तेरी हालत पर छोड़ दिया होता, जिस वक्त हम अपने बिस्तर पे हिलने के लायक भी ना थे, जिस वक्त हम अपने बिस्तर पे गीले करके पड़े रहते थे, ये माँ बाप कहते हैं उन गीली जगहों पर सोना पसंद कर लेते थे, लेकिन अपने बच्चों को वहां सोने न देते थे। ये माँ बाप सर्द रातों में अगर बच्चा जरा सा छींक देता था, बच्चा अगर रोने लगता था, तो ये बाप अपनी आगोश में लेकर पूरी रात अपने कदमों के ऊपर गुजार देता था। माँ पूरी रात दुआओं के लिए हाथ को उठाकर गुजार देती थी। बाप की नींद हराम हो जाती थी, उसे सुबह ड्यूटी पर भी जाना है, उसे सुबह काम भी करना है, सुबह मजदूरी भी करना है, लेकिन बाप है कि अपने बच्चे की जर्रा बराबर अज़ियत व ईज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप अपने बच्चे पर जर्रा बराबर मशक्क़त को बर्दाश्त न, खुदा न करे किसी का बच्चा अगर रात को बीमार हो जाए, माँ बाप की नींदें उड़ जाती हैं, चैन उड़ जाता है। माँ बाप कभी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल, लेकिन आज यही औलाद है। अगर बाप खांसता रहे, बाप चिल्लाता रहे, किसी चीज़ की भी बाप को ज़रूरत हो, तो बेटा कहते हैं अपने सूट बूट पहनने के बाद घर से निकल जाता है और कहता है बाद में ये काम कर दूंगा। बाज़ तो ऐसे औलादे हैं जो ये कह देते हैं कि हम बाद में कर देंगे। बाज़ औलादे तो ऐसी हैं कि जो हर वक्त ये कहा ही करते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ फरमाइशी किया करते हैं। हे अजीज़ों, ऐसा न करें। आज हमारे सामने भी ये ज़िंदगी है, कल हमारे भी औलादें होंगी। अगर आज हमने ऐसा किया तो कल हमारी औलादें भी ऐसा ही करता नजर आएंगी हमारे साथ। कहते हैं एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, बाप है, उसका बेटा है, बेटे का बेटा और बहू एक घर में ज़िंदगी कर रहे हैं। बूढ़ा हो चुका है बाप, हाथों में रेशे पड़ चुके हैं, बाप के हाथों में रेशे पड़ चुके हैं। अक्सर होता है घर के अंदर कभी मेहमानी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, बाप को उस मेहमानी में शरीक नहीं किया जा रहा है। घर के अंदर अगर मेहमान आ भी जाते हैं, अगर पूछ भी लेते हैं कि ये कौन साहब हैं, तो बेटा शर्म कर रहा है कि ये मेरा बाप है, कहते हुए शर्म कर रहा है। लेकिन यही बाप जिसे हर महफिल में अपना बच्चे को पहचानवाते हुए नज़र आ रहा है कि मेरा नूरे नज़र है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा बेटा है, कहते बाप हर जगह उसे पहचानवाता है। लेकिन बेटा कहते अपने दोस्तों में भी बताते हुए घबराता है, अपने दोस्तों से भी मोरफी करते हुए घबरा रहा है, पार्टियों में ले जाते हुए घबरा रहा है। घर में भी अगर पार्टी हो गई, घर में भी अगर मेहमान आ गए, तो उस जगह भी बाप से कह दिया जाता, माँ से कह दिया जाता है कि तो आप लोग कुछ देर के लिए घर में अंदर ना आइएगा, मेरे मेहमान आने वाले हैं, बाहर से मेहमान आ रहे हैं। कहते हैं बहरहाल ये बाप बूढ़ा हो चुका है, हाथों में रेशे पड़े हुए हैं। अक्सर दस्तरखान लगता है मेज़ कुर्सी पर, बेटा, उसकी बीवी और उसका बेटा यानी उसका पोता दादा का बैठे हुए खाना खा रहे, अक्सर देख रहे हैं। और बूढ़ा बाप उसे एक किनारे एक चटाई के ऊपर उसके खाने को, उसके प्लेट को रख दिया गया है। वो अश्क भरी आंखों से कहते निवाला खाता है और अपने बच्चे की तरफ देख रहा है कि पहले मेरा बच्चा निवाला खा ले, उसके बाद मैं खाऊं। पहले मेरा बेटा खा ले, तब मैं अपने खाने को अपनी हलक से उतारूं।
कहते वक्त गुजरता रहा, अक्सर बेटा देख रहा है। एक दिन वो छोटा बेटा सवाल कर लेता है अपने बाप से कि बाबा जान ये बताइए कि आप दादा जान को अपने साथ क्यों नहीं बिठाया करते, जबकि एक कुर्सी भी खाली है, उनको क्यों नहीं बिठाया करते। कहते बाप तेवर में आता है और बाप की तरफ निगाह करके कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे दादा के हाथ हिलते हैं, तुम्हारे दादा के मुंह में दांत नहीं है, जब वो खाना खाते हैं तो सारा खाना कपड़ों के ऊपर गिरता है और वो खाना सब गिरता है और बुरा लगता है, मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं देख नहीं सकता, मुझे देखकर अजीब सी उलझन होती है, जब खाना गिरता है लबों से इधर उधर से खाना निकलता है तो मुझे देखकर उलझन होती है। कहते हैं बाप की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, लेकिन अपने अश्कों को पी जाता है बाप, अपने अश्कों को पी जाता है बाप। और उसके बाद कहते पोता खाते खाते अपने हाथ को रोक देता है, रुका हुआ है, दादा की तरफ देखे जा रहा है और कुछ सोचे जा रहा है। छोटा सा बच्चा है, हाथ को रखे हुए है और उसके बाद अपने दादा की तरफ देखे जा रहा है और दिल इसका भर आ रहा है और उसके बाद कुछ सोचे जा रहा है। बाप मुतवज्जे होता, कहता है बेटा खाना क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं खाना खा रहे हो। तो बेटे के देखिए जो जैसा हम करेंगे वही हमारे सामने आना है। तो एक मर्तबा बेटा कहता है बाबा जान मैं ये सोच रहा हूँ कि कल जब मैं आपकी तरह हो जाऊँगा, कल मैं आपकी तरह जब बड़ा हो जाऊँगा, एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो का तालिब हूँ, जब कल मैं आपकी तरह बड़ा हो जाऊँगा तो कल इसी तरह से मैं भी आपको यहीं पर बिठा के खाना खिलाया करूँगा ना। कहते इस लफ्ज़ को कहना था, बाप अपने में आता है, आने के बाद अपनी जगह से उठता है, उठकर अपने बाप के हाथों का बोसा देता है, आंखों से अश्क जारी हो तो बाबा मुझे माफ़ कर दो, बाबा मुझे माफ़ कर दो। बाप को उठाकर कुर्सी पर लेकर आकर बैठालता है। कहते हैं बेटा देखकर खुशहाल हो जाता है, कहते बाबा अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत ना होगी, यानी मैं भी आपको अपने साथ ही बैठकर खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये औलादें ये देख रही हैं एक बाप जो इतनी ज़हमतें हमारे लिए करता है, उसकी शफ़क़तों और मोहब्बतों को हम ऐसे ही भूल जाएं? नहीं मेरे अजीज़ों, उनकी मोहब्बतों को कभी न भूलो, उनकी ज़हमतों को कभी न भूलो। बड़ी ज़हमतें की हैं माँ और बाप ने हमारे साथ। आज अगर हम उन किसी वक्त पे अगर उन्हें याद कर लें तो हम अपने ऊपर एहसान करते हैं। उनका हम पर बहुत बड़ा हक़ है। इससे बढ़कर इस वक्त वाक़ईन ये औलाद खुशकिस्मत हैं जो अपने बाप को इस वक्त, अपने अज़ीज़ को इस वक्त इस बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस सरज़मीन के ऊपर याद किया जा रहा है। मशहदुल मुक़द्दस में मौला इमाम रज़ा की क्या रुतबा है इस इमाम का कि जिसकी बारगाह में, जिस ज़मीन के ऊपर ये याद किया जाए, कितना अजर होगा कि अगर वहाँ से बैठे ये जो लोग ज़ियारत भी कर रहे हैं, मासूम का रोज़ा सामने नज़र आ रहा है, यानी सवाब दर सवाब उन्हें मिल रहा है। हे अजीज़ों, अपने वालिदैन के हुकूक़ को न भूलें। खुदा कुरान में भी कहता नज़र आ रहा है कि वालिदैन के सामने अपने दोनों बाजुओं को ऐसे झुकाकर खड़े हो जैसे एक परिंदा अपने परों को झुकाकर खड़ा होता है। खुदा कुरान में कहता नज़र आ रहा है कि अगर तुम्हारे वालिदैन में अगर कोई दोनों बूढ़े हो जाएं, केबर हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, दोनों में से कोई एक या दोनों अगर वो ज़ईफ़ हो जाएं तो एक खबरदार कभी उनसे बदकलामी न करना, उनका अदब करना और एहतराम करना। बल्कि आयत उसी में आगे आयत बढ़ती है कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। खुदा इस तरह से हमें समझा रहा है। ये बाद में न कहें औलाद कि हमको तो मालूम ही न था। परवरदिगार ने कुरान में सरीहन कह दिया है। और उसके बाद बहरहाल एक हदीस भी मैंने यहाँ पर याददाश्त की है कि जिस जगह पर मासूम फरमाते हैं, मासूम फरमा रहे हैं कि यहाँ पर मौला फरमा रहे हैं, मौला अमीर कायनात फरमाते हैं बिर्रुल वालिदैन अकबर फरीज़ा। अल्लाह अकबर। वालिदैन के साथ नेकी करना खुदा की तरफ से सबसे बड़ा फरीज़ा है। शहजादी कौनैन यहाँ पर कहती नज़र आ रही हैं, मलके दो आलम कहती नज़र आ रही हैं। शहजादी फरमाती हैं व जअलल्लाहु बिर्रल वालिदैन वक़ायतन मिनस सख़ते। खुदावंद आलम ने वालिदैन के साथ नेकी को करना अपनी नाराज़गी की ढाल बना दिया है।
अगर खुदा कभी नाराज़ हो जाए तो माँ बाप के कदमों में जाकर बैठ जाओ। अगर ज़िंदगियाँ महाल हो जाएं तो माँ बाप से जाकर कहो कि वो तुम्हारे हक़ में दुआ करें। आज ये रोज़ी की मुश्किल, रोज़गार की मुश्किल, ये मरीज़ी, बीमारी, आज़ारी, घरों के सुकून का छिन जाना, माँ बाप के पास पहुँच जाओ, उनसे कहो कि तुम्हारे हक़ में दुआ करें। खुशकिस्मत है कि जिसके माँ और बाप ज़िंदा हों, या दोनों में से कोई अगर एक ज़िंदा हो। कहते बाप कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, अगर बाप घर में बैठा हो, कोई बुज़ुर्ग अगर घर में हो, तो मिसाल दी गई जैसे किसी कौम में किसी नबी का होना वैसे ही है जैसे किसी घर में किसी बुज़ुर्ग का होना। कुछ भी ना करे, वो खाली बैठा रहे, उसके मशवरे ही हमें ज़िंदगी हमारी बना देंगे। उसकी बरकत से अल्लाह घर में बरकत देता रहेगा, क्योंकि उसकी ज़बान पर तस्बीह और तहलील परवरदिगार की होगी। उसकी नसीहतें ही हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतर होंगी। ये अजीज़ों, वालिदैन का अदब करो, वालिदैन का एहतराम करो, माँ और बाप को न भूलो, माँ और बाप को न भूलो। मौला इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए थे, मेरे आका फरमाते हैं कि अफ़ज़ल मा यतक़र्रबु बिहिल अब्द इलल्लाह बाद मारिफ़त बिही। कहते हैं मौला फरमाते हैं सबसे अफजल तरीन मारिफ़त खुदा के बाद बंदे के लिए जो खुदा तक़र्रुब उसके नज़दीक हो सके वो कौन सी चीज़ है? फरमाते हैं मौला अस्सलात, नमाज का कायम करना। देखिए नमाज के साथ खुदावंद आलम वहाँ पे वालिदैन को अपने ज़िक्र के साथ लेकर आया, शुक्राने के साथ। यहाँ हदीस मासूम कहते हैं कि इस इबादत के साथ साथ, इबादत के साथ साथ यहाँ पर मासूम किसको लेके आए? मौला फरमाते व बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ नेकी करना। मौला फरमाते हैं व तर्कुल हसद, अगर चाहते हो ज़िंदगियाँ तुम्हारी आबाद हो और खुदा के नज़दीक हो जाओ तो हसद को छोड़ दो, कीना को छोड़ दो, बोझ को छोड़ दो, वल उजुब वल फ़ाख्र। और मौला फरमाते हैं कि अगर तक़र्रुब खुदा अगर हासिल करना है, हसद को छोड़ दो, वल उजुब यानी ख़ुद पसंदी, मैं, ये मैं छोड़ दो, अल्लाह को मैं पसंद नहीं है। ये तकब्बुर, हसद, मैं, खुद पसंदी, इसको छोड़ दिया जाए। आखिरी फ़िक्रा वल फ़ाख्र, और अपने ऊपर फ़ख्र करना छोड़ दो। अगर खुदा से तक़र्रुब हासिल करना चाहते हो तो परवरदिगार के नज़दीक पहुंचना चाहते हो, माँ बाप के नज़दीक होते चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बढ़ाता चला जाएगा। बहरहाल एक बाप की मजलिस है, एक बाप का चहलुम है। हर कोई आ रहा होगा तसलियत कहने के लिए, तमाम अज़्ज़ा व अक़ारिब ने तसलियत कहा होगा, हर अज़ीज़ ने, हर घर वाले ने अज़ीज़ आने के बाद हर किसी ने जो है कहा होगा कि हम तुम्हारे गम में शरीक हैं। लेकिन और भी ऐसे ही तारीख़ में एक बाप और नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर बाप को दफना कर आए होंगे तो घर के तमाम अफराद बैठकर एक दूसरे को पुरसा दे रहे होंगे, महल्ले के तमाम अफराद आकर पुरसा दे रहे होंगे, आपके करिए के तमाम अफराद दूर और नज़दीक से कोई फ़ोन के ज़रिए, कोई पहुंचकर किसी ज़रिए पहुंचकर वहाँ पर आपको तसलियत कह रहा होगा और यही कह रहा होगा हम आपके गम में शरीक हैं। उस बेटे को ढारस दी जा रही होगी। खुदा रहमत करे मरहूम को, खुदा उनके आला इल्लीन में उनके दर्जात को बुलंद करें और मरहूम के फ़र्जंदों को सब्र इनायत करें। इस खानवादे के जितने अफराद हैं सबको सब्र इनायत करें इस इमाम रज़ाए गरीब के सदक़े में। हाँ अज़ीज़ो, इस बेटे को तो हर किसी ने आकर यहाँ पर कहा होगा हम तुम्हारे गम में शरीक हैं। कोई बात नहीं, ये खुदा की तरफ से इम्तिहान था, सब्र करो इस पर तुम। कहते हैं लोग इस घर पे खाना भी पका कर लेकर आए होंगे, यहाँ इस घर में औरतें भी गई होंगी, इस घर में मर्द भी गए होंगे, बूढ़े भी गए होंगे, जवान बच्चे, हर कोई तसलियत के लिए गए होंगे, क्योंकि एक बाप का जनाजा है जो घर से निकला है और बड़ी धूम और शान से निकला होगा। लेकिन एक और बाप मुझे सरजमीन करबला पर नज़र आ रहा है और एक उसका जवान बेटा भी नज़र आ रहा है जो अपने बाबा के जनाजे पर जाकर सरजमीन करबला पर खड़ा है। आए चले चलते हैं मौला इमाम हुसैन की खिदमत में, आका को पुरसा देते हैं और इसका सवाब मरहूम को इरसाल करते हैं।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा। आए सलाम करें अपने आका इमाम हुसैन को और तस्लियत पेश करें मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, उस बेटे को जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार। मैं इस खानवादे के फर्जंद के लिए कहूँगा, आपने गिरिया भी किया होगा, आप रोए भी होंगे। इस घर की बेटियों ने, बहुओं ने, बहनों ने, हर किसी ने गिरिया किया होगा। बच्चों पे किसी ने जुल्म भी न किया होगा। करबला में देखें हुसैन की शहादत के बाद सकीना पुरसे का इंतजार कर रही है, क्योंकि मालूम है यतीमी के बाद पुरसा दिया जाता है। क्योंकि मुस्लिम की बच्ची को देख चुकी, रास्ते में जब खबर शहादत मिली थी, आका हुसैन ने जनाब मुस्लिम की बेटी को कलेजे से लगाया, पेशानी का बोसा दिया और तस्कीन और तशफ़ी दी और कहा, बेटी आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। कानों में गोशवारे पिन्हाए, यतीमी के पेशानी का बोसा दिया। हाय मैं कुर्बान जाऊं इस बेटी पर जो इंतजार में है कि बाबा का पुरसा दिया जाएगा। लेकिन जब पुरसा दिया गया, बाप का जनाजा मक्तल में बेगौरो कफन पड़ा हुआ है और पुरसा तो बहुत दूर, कहते हैं खैमे की तरफ घोड़े दौड़ा दिए गए। सकीना को जब पुरसा दिया गया, कहते हैं सकीना के चेहरे पर तमाचे लगे, दामन जलाया गया। अजब पुरसा सकीना ने देखा था, कानों में गौहर पहनाए गए थे। बाप की वफात के बाद, शहादत के बाद यहाँ गौहर तो न पहनाए गए। शिमर लईन आगे बढ़ता है सकीना के कानों से गौहर को खींचने के लिए। सकीना कहती, सब्र कर शिमर, मैं खुद ही दे देती हूँ। अल्लाहु अकबर। कहते बच्ची इतनी छोटी थी कि कानों से बूंदों को उतार न सकी। सकीना ने कहा, शिमर खुद ही उतार ले। अरे खुदा लानत करे इस मलऊन पे, खुदा का अज़ाब हो इन कमबख्तों पे। कहते उस मलऊन ने गौर न उतारा, बल्कि सकीना के से गौर को खींचा, कान की लवे फट गई। सकीना तड़प गई, शेर मैंने तुझसे बूंदों को उतारने को कहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांग ले दुआ, खुदा किस्मत करे ऐसे इन मासूमीन की बारगाहों में हम और आप आइए और यहाँ पुरसा दिया जाए। हाँ, उस बेटे को भी पुरसा दे दे जो
अपने बाप के जनाजे को दफना कराए। ए मेरे भाई, जब आप बाबा के जनाजे को दफना के आए होगे, हर किसी ने कलेजे से लगाया होगा। जब कब्र पे खड़े होगे, आखिरी दीदार बाप का किया होगा, तो हर किसी ने आपके सर को अपने कांधों पे रखा होगा। हाय मैं कुर्बान जाऊं, एक और बेटा है, बाप के जनाजे के सामने से मक्तल में गुजारा गया, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, सज्जाद रोना चाह रहे हैं तो पुष्प दुर्रे बरसाए जा रहे। सज्जाद ने कहा, बाबा आपका बेटा इतना मजबूर कि आपके जनाजे पर एक चादर भी मैं डाल न सका। लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। खुदाया परवरदिगार पालने वाले, हमारे ज़िक्र को अहले बैत अताहर के सदक़े में परवरदिगार कबूल कर ले। माबूद इस ज़िक्र का सवाब मरहूम को इरसाल कर दे, मरहूम के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। परवरदिगार मरहूम के जितने अहले खाना हैं सबको सब्र इनायत कर दे। खुदाया तुझे वास्ता इमाम रज़ाए रऊफ़ का पालने वाले माबूद मरहूम के तमाम सय्यात को दरगुज़र कर दे। उन्हें जवार मासूम में, मासूम की बारगाह में, मासूम के दस्तरखान पे उन्हें इजाज़त दे दे। ए मेरे पालने वाले, ए मेरे पालने वाले, हम सब के तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। खुदाया हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हमारे लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार जो घर में जहाँ कहीं भी मरीज़ और बीमार हैं, अहले बैत के सदक़े में, इस इमाम रज़ा के सदक़े में, परवरदिगारा उन सब को जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। ए मेरे माबूद तुझे वास्ता इमाम रज़ाए गरीब का, जिनके भी दिलों में मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्ना है, उन सब को इस बारगाह में आना नसीब कर दे। आखिर में इल्तिजा है, एक मरतबा सूरह अल हम, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह। मरहूम हाजी शब्बीर अली नूर मोहम्मद भूरानी और भूरानी फैमिली के तमाम मरहूमीन, बहरहाल जो नाम स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग फातिहा पढ़ लीजिए और मुतवज्जि ज़ियारात हो जाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतवज्जि ज़ियारत हो जाए। मौला इमाम हुसैन की बारगाह में चलते हैं, आका इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं, सब अपनी तरफ वालिदैन आबा अजदाद मरहूमीन सबकी तरफ से, और ख़ास तौर से मरहूम की तरफ से क़ुर्बतन इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यदिल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, खुसूसन सय्यदी व मौलाई अबा फ़ज़्लिल अब्बास इब्न अमीरिल मुअमिनीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका मौला या मुईनज़्ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका मौला या शम्सुश्शुमूस या अनीसन नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस।
अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाई या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अल अमान मिन फितने हाज़िहिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका मौलाया क़ातिअल बुरहान, अस्सलामु अलैका मौलाया मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका मौलाया इमाम ज़मानिना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व आवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल।